क्या हो अगर मैं कहूं कि जिन असुरों या राक्षसों की कहानियां हम बचपन से सुनते आ रहे हैं वो कोई बड़े बड़े सींगों वाले या आग उगलने वाले जीव नहीं है। हाँ, मतलब हम हमेशा इमेजिन करते हैं कि कोई बहुत ही डरावना सा रूप होगा उनका। बिल्कुल, लेकिन असल में वो इंसान हो सकते हैं जो शायद हमारे बगल वाले केबिन में एक बहुत ही महंगा सूट पहनकर बैठे हों, या फिर सोचिए शायद वो चेहरा हो सकते हैं जो हम रोज सुबह आईने में देखते हैं। अरे बाप रे, ये सच में थोड़ा बेचैन करने वाला विचार है ना? तो आज हम इसी बेचैन कर देने वाले सच का सामना करने वाले हैं अपनी इस गहन चर्चा में। हमारे पास आरजे कार्तिक, शैलेंद्र भारती और प्रेरमा पुंज जैसे विचारकों की कुछ बहुत ही कमाल की व्याख्याएं हैं। और इन्हीं स्रोतों को आधार बनाकर हम मानव व्यवहार के इस गहरे रहस्य को डिकोड करेंगे। एग्जैक्टली। और इस पूरी चर्चा का जो मेन बेस है वो है श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 16, जिसे दैवासुर संपद विभाग योग कहा जाता है। मतलब हमारा मिशन आज ये समझना है कि यार एक ही परिस्थिति में कोई इंसान अपनी जान पर खेलकर किसी अजनबी की मदद क्यों करता है। सही बात है। और कोई बस अपना फायदा क्यों देखता है। ये दोनों प्रवृत्तियां कैसे काम करती हैं। और गीता का ये अध्याय ना असल में मानव मनोविज्ञान के एक एक्सरे की तरह काम करता है। मतलब एकदम अंदर तक दिखा देता है। अगर हम थोड़ा पीछे जाएं और इसका संदर्भ समझें तो गीता के 9वें अध्याय में एक बहुत दिलचस्प बात स्पष्ट की गई थी। अच्छा, वो क्या थी? वहां बताया गया था कि जो लोग आसुरी स्वभाव वाले होते हैं ना, वो किसी भी उच्च ईश्वरीय सत्ता या महान विचार को पहचान ही नहीं पाते। मतलब वो इग्नोर कर देते हैं। हाँ, वे किसी भी महान वस्ती को बस हाड़ मांस का एक साधारण शरीर मानकर खारिज कर देते हैं। उनका पूरा फोकस सिर्फ भौतिक चीजों पर होता है, सिर्फ उस चीज पर जिसे वो छू सकें, देख सकें या अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल कर सकें। तो मतलब 16वां अध्याय इसी बात को आगे बढ़ाता है। बिल्कुल। अब ये जो 16वां अध्याय है, ये उस मानसिकता की पूरी चीर फाड़ करता है। ये हमें बताता है कि इंसान के सोचने का वो कौन सा स्तर है जो उसे इतना आत्म केंद्रित और विनाशकारी बना देता है, और इसके ठीक विपरीत वो कौन सा विज्ञान है जो उसे ऊपर उठाता है। तो इंसान के अच्छे बर्ताव के इसी विज्ञान से शुरुआत करते हैं, जिसे स्रोतों में दैवी संपदा कहा गया है। लेकिन यहाँ मेरी एक उलझन है। हाँ, बताइए। जब हम दैवी या देवताओं वाले गुणों की बात करते हैं तो दिमाग में तुरंत किसी ऐसे व्यक्ति की छवि बनती है जो सब कुछ छोड़कर दिन भर बस ध्यान में बैठा है। हाँ, हिमालय पर बैठा कोई साधु। वही तो। अब एक आम इंसान जो सुबह 9 से 5 की नौकरी कर रहा है, ट्रैफिक में धक्के खा रहा है, अपने परिवार की जिम्मेदारियां उठा रहा है, उसके लिए ये दैवी संपदा क्या है? क्या ये सिर्फ एक अव्यवहारिक थ्योरी है? नहीं, ये कोई किताबी थ्योरी या सिर्फ कर्मकांड नहीं है। इसे हमारे मन के एक आंतरिक ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह देखना चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम? हाँ, और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इंसान के स्वभाव को केवल 2 ही श्रेणियों में बांटा गया है, दैवी और आसुरी। मतलब कोई बीच का रास्ता नहीं है? कोई तीसरा या ग्रे एरिया नहीं है यहाँ। और जब हम दैवी संपदा के लक्षणों को देखते हैं तो सबसे पहला गुण निर्भयता यानी डर का न होना बताया गया है। बाकी सारे गुण जैसे अंतःकरण की शुद्धि, ज्ञान योग, दान, ये सब इसके बाद आते हैं। वेट, डर का ना होना? मुझे तो लगा था कि पहला गुण अच्छाई या पूजा पाठ ऐसा कुछ होगा। निर्भयता को सबसे ऊपर क्यों रखा गया है? ये बहुत ही गहरा पॉइंट है। क्योंकि मतलब हम सब तो किसी ना किसी चीज से डरते ही है ना। नौकरी जाने का डर, बीमार होने का डर, समाज क्या कहेगा इसका डर। क्या डर न होना एक आम इंसान के लिए सच में मुमकिन भी है? इसे ऐसे समझते हैं कि डर पैदा कहाँ से होता है। सोचिए जरा, डर हमेशा कुछ खोने से आता है। हाँ, सही बात है। चाहे वो इज्जत हो, पैसा हो या हमारे भौतिक रिश्ते हो। दैवी संपदा का मूल है अंतःकरण की पूर्ण शुद्धि। जब इंसान अंदर से साफ होता है, जब उसे ये समझ आ जाता है कि उसका वास्तविक स्वरूप इन टूट जाने वाली भौतिक चीजों से बहुत परे है, तो खोने का डर अपने आप खत्म होने लगता है। अच्छा, मतलब जब अंदर कोई खोट नहीं है तो डर कैसा? एग्जैक्टली। जब आप कुछ छुपा नहीं रहे, जब आपकी नीयत साफ है, तो आपको किसी का डर नहीं रहता। जैसे एक मजबूत नींव वाली इमारत तूफानों में नहीं हिलती, वैसे ही ऐसा व्यक्ति विचलित नहीं होता। और इसी निर्भयता के साथ दान, आत्मसंयम, क्षमा और अहिंसा जैसे गुण जुड़ते हैं। यहाँ मैं आपको थोड़ा रोकना चाहूंगा, क्योंकि अहिंसा को लेकर मेरी अपनी एक समझ थी जो इस डीप डाइव की तैयारी के दौरान पूरी तरह पलट गई। अच्छा, ऐसा क्या पढ़ा आपने? मतलब हम बचपन से सुनते आए हैं कि अहिंसा का मतलब किसी दूसरे को शारीरिक चोट ना पहुंचाना है। बस किसी से झगड़ा मत करो, किसी को मारो मत, तो आप अहिंसक हो गए। पर यहाँ जो व्याख्या दी गई है स्रोतों में, वो बहुत अलग और काफी गहरी है। हाँ, क्योंकि अहिंसा का असली और सबसे गहरा अर्थ सिर्फ दूसरों तक सीमित नहीं है। इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा खुद पर लागू होता है। अपनी ही आत्मा को पतन से बचाना अहिंसा है। खुद पर लागू होता है मतलब खुद को ना मारना? सिर्फ शरीर को नहीं। अगर कोई इंसान अपने गलत फैसलों, अपनी बुरी आदतों या लालच के कारण खुद को मानसिक और आत्मिक रूप से नीचे गिरा रहा है, तो वो सबसे पहले खुद के साथ हिंसा कर रहा है। अपनी आत्मा को अधोगति में जाने से रोकना और अपने उद्धार के लिए काम करना ही सच्ची अहिंसा है। यार, ये नजरिया तो पूरी परिभाषा ही बदल देता है। मतलब अगर मैं जानबूझकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा हूं, हर वक्त तनाव और लालच में जी रहा हूं, तो मैं खुद का हत्यारा हूं, खुद के साथ हिंसा कर रहा हूं। बिल्कुल।
और इसी बात को पुख्ता करने के लिए गौतम बुद्ध और डाकू अंगुलीमाल का जो किस्सा स्रोतों में है वो कमाल का है। हाँ हाँ, अंगुलीमाल जो लोगों की उंगलियां काट कर गले में पहनता था, एक खूंखार हत्यारा। सही कहा। अब सोचिए, जब बुद्ध उसके सामने आए तो उन्होंने कोई हथियार नहीं निकाला, उन्होंने कोई लंबा चौड़ा प्रवचन भी नहीं दिया। हाँ, मैंने भी पढ़ा है ये। बस बुद्ध वहां खड़े थे, बिल्कुल शांत और स्थिर, और उनकी उस शांति ने, उस दृष्टि मात्र ने अंगुलीमाल के विचार बदल दिए। तो क्या ये वही दैवी संपदा है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं? बिल्कुल, 100%। बुद्ध का वो तेज कोई जादुई शक्ति नहीं थी जिसे फिल्मों में दिखाया जाता है। कोई लेजर बीम नहीं निकल रही थी आंखों से। नहीं, वो उनके आत्मसंयम, निर्भयता और उस आंतरिक शुद्धि का रेडिएशन था। जब कोई व्यक्ति अंदर से इतना स्थिर और खुद के प्रति अहिंसक हो जाता है तो उसकी उपस्थिति ही दूसरों पर असर डालने लगती है। वाह। अंगुलीमाल ने जीवन भर सिर्फ हिंसा और खौफ देखा था। जब उसके सामने एक ऐसा इंसान आया जिसे खोने का या मरने का रत्ती भर भी डर नहीं था, तो अंगुलीमाल का पूरा हिंसक सिस्टम मानो क्रैश हो गया। ये बहुत ही पावरफुल है। तो दैवी संपदा का अंतिम लक्ष्य बस एक अच्छा इंसान का तमगा पाना नहीं है, बल्कि ये मोक्ष या मुक्ति की ओर ले जाती है। ये वो संपत्ति है जो इंसान को दुनिया के मायाजाल और बंधनों से आजाद करती है। तो अगर दैवी गुण हमें आजाद करते हैं तो वो क्या है जो हमें फंसाता है? और यहाँ हमारी चर्चा का रुख आसुरी संपदा की ओर जाता है। जैसा मैंने शुरुआत में कहा था, असुर कोई सींग वाले राक्षस नहीं है, लेकिन फिर भी कोई इंसान खुद को विलन क्यों मानेगा? अगर मैं आज के दौर में देखूं तो ये आसुरी संपदा क्या है और ये कैसे दिखती है? यानी विनाशकारी विचार प्रक्रिया है। यह ऐसे लक्षण हैं जो बाहर से बहुत चमकीले लग सकते हैं, लेकिन अंदर से एकदम खोखले होते हैं। चमकीले कैसे? जैसे इनमें शामिल है दंभ यानी पाखंड, घमंड, अहंकार, बात बात पर भयंकर क्रोध आना और कठोर वाणी का इस्तेमाल, मतलब शो ऑफ करना। लेकिन इन सब के मूल में जो एक चीज है वो है अज्ञान। ऐसे लोग दुनिया को एक अलग ही चश्मे से देखते हैं। और वो चश्मा क्या है? क्योंकि अगर आप किसी ऐसे इंसान से पूछें तो वो यही कहेगा कि वो तो बस प्रैक्टिकल है, वो तो बस दुनियादारी निभा रहा है। उनकी फिलॉसफी बहुत सीधी और सीमित होती है। वे मानते हैं कि ये जगत झूठा है, आश्रय रहित है और इसे चलाने वाली कोई ईश्वरीय शक्ति नहीं है। उनके लिए जीवन सिर्फ स्त्री पुरुष के संयोग का नतीजा है। मतलब वो कोई हायर पर्पस नहीं है उनके लिए। एक ही लक्ष्य बचता है, भोग, अपनी इंद्रियों को सुख देना। उन्हें लगता है कि बस मजे करो, किसी भी कीमत पर अपनी इच्छाएं पूरी करो। एक मिनट, यहाँ मैं थोड़ा डेविल्स एडवोकेट बनना चाहूंगा। हाँ, बताइए। अगर कोई कहता है कि उससे दुनिया के मजे लेने हैं, तो क्या वो असुर हो गया? आज का तो पूरा कंज्यूमर मार्केट इसी पर टिका है। नया फोन खरीदो, नई कार लो, फॉरेन वेकेशन पे जाओ। क्या हम आधुनिक अर्थव्यवस्था या इंसान की आगे बढ़ने की चाह को ही आसुरी कह रहे हैं? ये तो एक ट्रेडमिल की तरह हो गया ना। नहीं, चीजों का इस्तेमाल करने और आसुरी संपदा में एक बहुत बारीक मनोवैज्ञानिक फर्क है। समस्या चीजों में नहीं है, समस्या है प्रवृत्ति और निवृत्ति के अज्ञान में। प्रवृत्ति और निवृत्ति, इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगे? बिल्कुल, आसान भाषा में समझे तो प्रवृत्ति का मतलब है ये जानना कि क्या करना चाहिए, और निवृत्ति का मतलब है ये जानना कि क्या नहीं करना चाहिए। अच्छा, क्या करना है और क्या नहीं करना है? हाँ, अब जैसे जब एक 5 साल के बच्चे को कोई बहुत मीठी चीज मिलती है तो वो उसे तब तक खाता है जब तक कि वो बीमार न पड़ जाए। उससे निवृत्ति नहीं पता, उसे नहीं पता कि कब रुकना है। हाँ, बच्चे तो खाते ही जाते हैं। आसुरी मानसिकता वाले लोगों का भी यही हाल है। वे सही और गलत की रेखा मिटा देते हैं, उन्हें नहीं पता कि कहाँ फुल स्टॉप लगाना है। इसे समझने के लिए हम आज के सोशल मीडिया के डूम स्क्रॉलिंग का उदाहरण ले सकते हैं, मतलब जो हम सब करते हैं। हाँ, बिल्कुल सटीक उदाहरण है। हम स्क्रीन के सामने बैठे हैं, लगातार शॉर्ट वीडियो स्क्रॉल कर रहे हैं, हमें पता है कि इससे कोई फायदा नहीं हो रहा, आंखें दर्द कर रही हैं, समय बर्बाद हो रहा है, लेकिन हम रुक नहीं पाते। हमें अगले वीडियो से एक छोटा सा डोपामाइन हिट चाहिए होता है। हमारा खुद पर कोई कंट्रोल ही नहीं है। बिल्कुल। क्या ये उस आसुरी भूख का आधुनिक रूप है जहां इंसान बस एक ही जगह फंसा रहता है और बाहर नहीं आ पाता? ये डूम स्क्रोलिंग का उदाहरण एकदम फिट बैठता है यहाँ। वो निरंतर भूख ही उनकी सच्चाई बन जाती है। उनकी सोच का जो खाका है, जो पैटर्न है, वो कुछ ऐसा होता है, मैंने आज ये पा लिया है, कल मैं वो भी खरीद लूंगा। आज मेरे पास इतना पैसा है, कल किसी भी तरह इसे दुगना कर लूंगा। मतलब बस चाहिए और चाहिए। हाँ, मैंने आज अपने एक दुश्मन को खत्म किया है, कल बाकी सबको भी रास्ते से हटा दूंगा। वे खुद को ही ईश्वर मान बैठते हैं, खुद को सबसे बलवान समझने लगते हैं। और सबसे विडंबना की बात यह है कि ऐसे लोग भी धर्म कर्म करते हैं, दान देते हैं। हाँ, ये पॉइंट मुझे भी नोट्स पढ़ते हुए सच में उलझाने वाला लगा था। अगर वे ईश्वर को नहीं मानते, अगर उन्हें सिर्फ भोग से मतलब है, तो वे यज्ञ और दान क्यों कर रहे हैं? ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। क्योंकि वो दान किसी की भलाई के लिए नहीं होता, वो उनका PR स्टंट होता है। अच्छा, इमेज चमकाने के लिए। एग्जैक्टली। समाज में अपना रुतबा बढ़ाने के लिए, अपनी झूठी छवि चमकाने के लिए, या अपने काले कारनामों पर पर्दा डालने के लिए किया गया दिखावा।
वे नाम मात्र के लिए यज्ञ करते हैं। इसी को भ्रष्ट व्रत कहा गया है। मतलब नीयत में खोट है। बिल्कुल। अज्ञान के कारण वे अपनी अधूरी और अंतहीन इच्छाओं के जाल में बुरी तरह उलझ जाते हैं। वे सोचते हैं कि वे दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं, जबकि असल में उनकी इच्छाएं उन्हें कंट्रोल कर रही होती हैं। अंततः ये सोच इंसान को एक गहरे मानसिक पतन और घोर नरक की ओर खींच ले जाती है, जहां शांति कभी नहीं मिलती। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि कोई भी इंसान जानबूझकर अपना नुकसान नहीं करना चाहता, है ना? ये विनाशकारी सोच या आसुरी संपदा रातों रात तो पैदा नहीं होती होगी। बिल्कुल नहीं। कोई तो ट्रिगर पॉइंट होगा, कुछ तो ऐसा होगा जो हमारे सिस्टम में एक कंप्यूटर वायरस की तरह घुसकर पूरे सिस्टम को करप्ट कर देता है, हमें हैक कर लेता है। ये हैकिंग मुख्य रूप से 3 दरवाजों से होती है, जिन्हें पतन के 3 मूल द्वार या नरक के दरवाजे कहा गया है। नरक के दरवाजे ये कौन से हैं? और वो 3 है। काम यानी डिजायर या वासना, दूसरा है क्रोध यानी एंगर, और तीसरा है लोभ यानी ग्रीड। ये तीनों मिलकर सीधे तौर पर इंसान की आत्मा का नाश करते हैं। मैं यहाँ थोड़ा काउंटर करना चाहूंगा। हाँ, श्योर। अगर इंसान के अंदर काम या इच्छा ना हो तो दुनिया आगे कैसे बढ़ेगी? अगर मेरे अंदर एक अच्छी नौकरी पाने की या कुछ नया बनाने की इच्छा ही नहीं होगी तो क्या समाज ठहर नहीं जाएगा? क्या हर इच्छा बुरी है? प्रगति करने की स्वस्थ प्रेरणा और अनियंत्रित वासना में अंतर समझना बहुत जरूरी है। यहाँ काम का मतलब सिर्फ कुछ बेहतर करने की चाह नहीं है। यहाँ किसी चीज को पाने का वो अंधा जुनून है जहां सही और गलत का फर्क मिट जाए। अच्छा, वो अंधापन खतरनाक है। बिल्कुल। और मनोविज्ञान के नजरिए से देखें तो ये तीनों एक ही चेन का हिस्सा है। इसकी शुरुआत हमेशा काम यानी इच्छा से होती है। जब आप किसी चीज को अंधों की तरह चाहते हैं और उस इच्छा के रास्ते में कोई बाधा आती है तो क्या होता है? गुस्सा आता है, मतलब एक अजीब सा फ्रस्ट्रेशन होता है। बिल्कुल। वो इच्छा जब पूरी नहीं होती तो वो तुरंत क्रोध का रूप ले लेती है। इंसान गुस्से में अपना आपा खो बैठता है और अपने फायदे के लिए अन्याय करने से भी पीछे नहीं हटता। समझ गया। लेकिन मान लीजिए कि वो इच्छा बिना किसी बाधा के पूरी हो गई, तब क्या होगा? तब तो मतलब मुझे संतुष्टि मिलनी चाहिए ना, खुश होना चाहिए। यहीं पर इंसान का दिमाग उससे सबसे बड़ा धोखा देता है। इच्छा पूरी होने पर संतुष्टि नहीं मिलती, बल्कि लोभ यानी लालच पैदा होता है। इंसान सोचता है मुझे ये मिल गया, अब मुझे इससे दुगना चाहिए। अरे हाँ, ये तो होता है। और फिर वो लालच उसे नए सिरे से काम की ओर धकेलता है। ये एक ऐसा लूप है जिससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। काम, क्रोध और लोभ का ये लूप। यार, ये लूप तो ऐसा लगता है जैसे किसी इंसान को आशा की सैकड़ों फांसियों ने जकड़ रखा हो। ये जो वाक्यांश था ना श्रोतों में, इसने मुझे काफी गहराई से छू लिया। बहुत ही सटीक वर्णन है। मतलब एक आदमी जिसे शायद जिंदा रहने के लिए दिन में सिर्फ 2 वक्त की रोटी, कपड़े और एक छत चाहिए, वो इस लूप में फंसकर कई जन्मों तक का धन इकट्ठा करने में अपनी पूरी जिंदगी जला देता है। वो उन चीजों के पीछे अपनी नींद और सुकून कुर्बान कर देता है जिनकी उसे हकीकत में कोई जरूरत ही नहीं है। और इस पूरे साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म को अगर हम इतिहास में देखें तो महाभारत के कौरव पक्ष का उदाहरण सबसे बड़ा केस स्टडी है। अच्छा, कौरवों के केस में कैसे फिट बैठता है? देखिए, पूरी कौरव सेना, उनका पूरा साम्राज्य सिर्फ इन्हीं 3 पिलर्स पर खड़ा था। सत्ता और इंद्रप्रस्थ को पाने का काम, पांडवों के प्रति एक गहरा और बिना वजह का क्रोध, और सुई की नोक के बराबर भी जमीन न देने का लोभ। वाह, तीनों दरवाजे खुले हुए थे। एग्जैक्टली। इस कॉम्बिनेशन का नतीजा क्या हुआ? पूरा विनाश। इसीलिए इस बात पर इतना जोर दिया गया है कि जो व्यक्ति अपना परम कल्याण चाहता है उसे किसी भी कीमत पर इन 3 द्वारों को त्यागना ही होगा। जब तक ये 3 दरवाजे खुले हैं, कोई भी व्यक्ति परम गति या शांति को प्राप्त नहीं कर सकता। ये सब सुनकर ना एक आम इंसान के तौर पर बहुत उलझन महसूस होती है। मतलब रोजमर्रा की जिंदगी में हम हर दिन अनगिनत फैसले लेते हैं। ऑफिस की राजनीति है, रिश्तों की कशमकश है। हाँ, प्रैक्टिकल लाइफ बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। वही ना। तो कैसे पता चलेगा कि जो कदम मैं आज उठा रहा हूं वो मुझे दैवीय मार्ग पर ले जा रहा है या अनजाने में मैं उन 3 द्वारों की तरफ बढ़ रहा हूं? जब सब कुछ इतना जटिल हो जाता है ना, तो हमें एक बाहरी और निष्पक्ष गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। और यहीं पर शास्त्र विधि सामने आती है। शास्त्र असल में मानव जीवन के लिए एक यूजर मैनुअल का काम करते हैं। यूजर मैनुअल वाला ये तर्क बहुत दिलचस्प लगा मुझे। जैसे जब हम लाखों रुपए खर्च करके कोई नई कार लाते हैं या कोई हाई एंड स्मार्टफोन खरीदते हैं तो उसके साथ एक बुकलेट आती है। हाँ, एक मैनुअल होता है। अगर हम उस मैनुअल को कूड़े में डाल दें और अपनी मर्जी से मशीन में कोई भी बटन दबाने लगें तो क्या होगा? वो मशीन या तो काम नहीं करेगी या हमेशा के लिए खराब हो जाएगी। बिल्कुल सही। हमारे जीवन भी तो एक बेहद जटिल मशीनरी है। हमारा शरीर, हमारा दिमाग, हमारी भावनाएं। क्या करना है जिसे हमने पहले प्रवृत्ति कहा था, और क्या नहीं करना है यानी निवृत्ति, इन बातों का निर्णय केवल हमारी अपनी सीमित बुद्धि या हमारी तत्कालीन भावनाओं पर नहीं छोड़ा जा सकता। मतलब सिर्फ मूड के हिसाब से नहीं चल सकते? नहीं, शास्त्रों ने हजारों सालों के अनुभव और गहरे चिंतन के बाद कुछ नियम तय किए हैं कि इस मशीन को कैसे चलाना है। लेकिन अगर मैं आज के युवा वर्ग की तरफ से वकालत करूं तो कोई भी नियमों से बंधा नहीं चाहता। लोग कहते हैं मैं अपनी शर्तों पर जीऊंगा, मेरी जिंदगी, मेरे नियम। ये स्वतंत्रता की मांग है,
मैनुअल के नियमों का पालन करना तो ऐसा लगता है जैसे अपनी आज़ादी छीन लेना। जिसे आज का इंसान आज़ादी समझ रहा है ना, वो अक्सर अपनी ही इच्छाओं और आवेगों की गुलामी होती है। गुलामी कैसे? सोचिए, क्या सोशल मीडिया की लत में फंसा इंसान आज़ाद है? क्या क्रोध में आकर अपने ही रिश्ते तोड़ने वाला इंसान आज़ाद है? नहीं, वो तो अपनी इमोशंस का गुलाम है। बिल्कुल। जो व्यक्ति शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी मनमानी करता है, जो केवल अपने अहंकार और इच्छाओं के अनुसार फैसले लेता है, उसे न तो कभी सच्चा सुख मिलता है, न ही उसकी किसी कार्य में स्थायी सिद्धि या सफलता मिलती है, और न ही वो परम गति को प्राप्त कर पाता है। वो बस एक भंवर में फंसा रह जाता है। तो ये गीता रूपी जो मैनुअल है, ये हमें सिखाता क्या है? इसका सबसे बड़ा सबक क्या है इस संदर्भ में? भगवद गीता स्वयं में एक पूर्ण शास्त्र है। ये सिखाती है कि कर्म को अपना कर्तव्य मानकर करो और उस कर्म के फल की इच्छा से खुद को मुक्त रखो। आसुरी स्वभाव का सबसे बड़ा लक्षण ही यही है कि वे इस मैनुअल को मानने से साफ इनकार कर देते हैं। वे अपने नियम खुद बनाना चाहते हैं। हाँ, वे अपने मनगढ़ंत सिद्धांत बनाते हैं जो सिर्फ उनके लालच को सही ठहराते हैं। इसीलिए इस अध्याय के अंत में अर्जुन को स्पष्ट निर्देश दिया गया था कि वह भावनाओं में बहकर मनमानी ना करे, बल्कि शास्त्र विधि के अनुसार ये तय करे कि युद्ध के मैदान में उसका असल कर्तव्य क्या है। ये पूरी चर्चा सच में आंखें खोलने वाली रही। मतलब अगर हम इन सभी कड़ियों को जोड़ें तो एक बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है। 16वें अध्याय में बताई गई ये पूरी बात, ये देवी और आसुरी संपदा का विभाजन सिर्फ प्राचीन देवताओं और राक्षसों की कोई पुरानी पौराणिक कथा नहीं है जहां आसमान में तलवारें चल रही हैं। बिल्कुल नहीं, ये कोई बाहरी युद्ध नहीं है। ये हर इंसान के मन के भीतर चल रहा एक 24 घंटे का युद्ध है। हर पल का युद्ध है। हाँ, जब हमारे फैसले क्षमा, आत्मसंयम और निर्भयता के साथ लिए जाते हैं तो हम उस पल के लिए दैवी अवस्था में होते हैं, और जब हम क्रोध, पाखंड या लालच के वशीभूत होकर काम करते हैं तो हम पल भर में आसुरी अवस्था में गिर जाते हैं। हम क्या बनेंगे ये पूरी तरह हमारे अपने चुनाव पर निर्भर करता है। तो इस गहरी चर्चा के अंत में अगर हम अपने ही भीतर चल रहे इस युद्ध को देखें तो एक सवाल खुद से जरूर पूछना चाहिए। अगर हमारे भीतर का ये पूरा कंट्रोल रूम हमारे ही फैसलों से चलता है और हम हर दिन अपनी छोटी छोटी वासनाओं और क्रोध के आगे हार मान रहे हैं, तो जरा सोचिए, आज हम जो आदतें पाल रहे हैं, चाहे वो ट्रैफिक में किसी पर बेवजह हावी होने की जिद हो या डूम स्क्रॉलिंग में अपना वक्त बर्बाद करना हो, क्या वे आदतें अनजाने में ही हमारे लिए नरक के उन 3 दरवाजों को तो नहीं खोल रही हैं? बहुत ही गहरा सवाल है। क्या हम सच में अपने जीवन का मैनुअल पढ़ रहे हैं या सिर्फ अपनी मनमानी करके एक ऐसा पासवर्ड डालने की कोशिश कर रहे हैं जो कभी काम ही नहीं करेगा? सोचिएगा जरूर।